बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। किरण बहन जी नहीं आई? किरण जी नहीं, आप बोलो, प्रथम लागू कर बोल के शुरू करो। हाँ, तो आप प्रथम लागू बोलो ना। बोलो बोलो, आप भी बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो। प्रथम लागू तो चरण को धनी न छुड़ा छुड़ाए, तो खिन लाख तली लाल पिया। मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हमारे सामने रक्षा आंटी मम्मी भजन एक बोलेंगी, भाव रखेंगी अपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है। मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है ओ। शोभित है पाग कमल पर हजूर के। शोभित है पाग कमल पर हजूर के। चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रसना रूहो तीन हाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है। मेरे हर बिना बयान करें क्या मजाल है ओ। सूरत कमाल है ओ। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़े रहे। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। बाकी है जिनकी चितमन वो नूरे जमाल है।
सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है, सूरत कमाल है ओ। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कभी हो बेहाल है, सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है ओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलो प्रणाम श्री जी, प्राणनाथ हाँ, प्यारे प्रणाम की की जय। प्यारे की जय। हाँ जी सरोज दीदी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव, सूरत कमाल, राज्य के पूरे श्रृंगार का भाव। ऐसे फेवरेट भजन है, बहुत अच्छा लगता है, हम्म, चितवन लग जाती है पूरी, हम्म। बहुत प्यारा भाव। करें शुरू? आशी दीदी, सरोज दीदी, बाकी सब सुंदर हाँ साथ जी, जी हुक्म है, शुरू करें सब? हाँ जी, हाँ जी, 6-5 चौक में शुरू। ठीक है। जी प्रणाम जी, करिए शुरू। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम कहाँ पे थे? सात हार 84 तो मूल कोई थी बंद ना, हो गया था, है ना? मूल बंद। चित्रण। 84 तो कोई मेरी थी ना। आवाज आ रही थी ना, हाँ जी आवाज आ मम्मी, रही थी ना। बिल्कुल हाँ सही आ जी, रही आ थी रही थी, आ मम्मी, रही थी। बिल्कुल सही आ कई रही बार थी। मोबाइल कट हो नहीं जाता नहीं, मेरा, अब इसीलिए। एकदम आज बिल्कुल सही आई मम्मी, कुछ नहीं कटा। चलो, कुछ नहीं कटा, आज तो राज्य ने मेहर कर दी। बिल्कुल। ठीक है, चालू 84 हो करते। गई थी। हाँ, हाँ 84 हो गई थी, 85 से हो गया। चलो शुरू करते हैं मम्मी। अब अपन सुंदर साजी, प्रकरण हमारा 6 है और चौपाई चल रही है 85। ठीक है, हमारे मूल बंध की बात हो रही थी, वहां का वर्णन चल रहा था। मूल बंध किसके? हारों के मूल बंध, बेनी तले, है ना? अब चलते हैं आगे, राजी हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है। बाजू बंद दो बने, जरी फुम्मक लटकत, हीरे लसनिए नीलवी, देख देख रूह अटकत। श्यामा जी के दोनों हाथों में 2 बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। इनमें सोने के तारों में फुम्मक लटक रहे हैं। और कहाँ वर्णन आया था सोने के तारों में फुम्मक लटक रहे हैं? ऊपर हमने किया था ना। अभी अभी बेनी में भी आया था, हारों में भी आया था। हाँ, सोने के तारों में फुम्मक, है ना? सोने की जहां भी तार, जरी लिखा होता ना, तो उसका मतलब सोने सोने की के तार, है ना? जरी फुम्मक लटकत। हाँ, जिनमें हीरा लहसुनिया और नीलम के मनोहर नग जड़े हुए हैं। फुम्मक में, है ना? हीरा लहसनिया और नीलम के मनोहर नग जड़े हुए हैं। इनकी अलौकिक शोभा को देखते ही आत्मा की दृष्टि अटक जाती है, वहां से वह हटने का नाम ही नहीं लेती है। नवरंग रतन नंग चूड़ के, अरस धात न शोभा सुमार।
चूड़ जोत जो करत है, आकाश न माई झलकार। श्यामा जी की अति कोमल कलाइयों में, नो रंग के रत्नों के नगों में चूड़ सुशोभितो है। परमधाम के जिन धातुओं में ये नग जड़े हुए हैं, उनकी शोभा की कोई सीमा ही नहीं है। चूड़ से निकलने वाली नूरमयी ज्योति की झलझलाहट आकाश में नहीं समा पा रही है, अर्थात चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ रही है। तो नवचूड़ है कि नौ चूड़ियां जो यहाँ पहनते हैं ना, जो श्यामा जो जी के शादी हाथों में हाँ, हम्म, शादी में एक हाथों में दुल्हन पहनते। पहनती है वो वाली। हम्म, नव रंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलकत, जोत सो जोत लरत है, शोभा अरस कहूं क्यों इत। नौ रंग वाले इस रत्नमयी चूड़ में अलग अलग चूड़ियां दिखाई दे रही हैं, जिनकी झलकार चारों ओर फैल रही है। उनसे निकलने वाली ज्योति आपस में टकराकर युद्ध कर कब ड्रेस लाए थे? उन उनसे निकलने वाली ज्योति आपस में टकराकर युद्ध करते हुए प्रतीत हो रही है। परमधाम की इस अलौकिक शोभा का वर्णन इस झूठे संसार में मैं कैसे करूं। अलग अलग रंग की चूड़ियां और उनकी झलकार वो भी आसमान में टकरा रही है, युद्ध करती हुई। जहां भी बात आती है ना, प्रेम का युद्ध जरूर होता है ना। ज्योत सो ज्योत लरत है, शोभा अरस कहूं क्यों कर। वो सैन्या तो कल बहुत ही मजा आ गया था। शब्द ही वो सेना, और वो जो बात करी ना, किसने सुनाई थी कि वो सेनापति है, आपने सुनाई थी। हारों की दुगदुगियां। दुगदुगी और आसपास के नग, हाँ, बहुत ही अच्छी बात थी वो। अतंत जोत इन धात में, इन नंग में जोत अतंत। अतंत जोत रंग रेशम, तीनों नरमाई एक सिफत। एक तो धात और ऊपर से नग और उसकी जोत, तीनों नरमाई एक सिफत। परम धाम की इन धातुओं और नगों, धातु होती है एक प्रॉपर, जो एक मेटल होएगा वो, फिर उसके ऊपर नग, अनंत नूरमयी ज्योति विद्यमान है। वहां के रंगों और रेशमी वस्त्रों से भी अनंत ज्योति छिटक रही है। विशेष बात यह है कि परम धाम की धातुएं और नग काल माया की तरह कठोर नहीं है, बल्कि रेशम की तरह कोमल है। वहां की एक दिली में धातुओं, नगों और रेशम की कोमलता पूर्णतया समान है। जैसे यहाँ का होता है ना कि अपना जो नीचे मेटल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है ना, नग हार्ड होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर चीज ही कोमल है, कुछ भी उसमें वो सख्त चीज तो है ही नहीं। क्योंकि परम धाम की हर वस्तु में क्या गुण आता है, कोमलता, नरमाई, सुगंधी। तो ये सब हर चीज, शीतलता। शीतलता। कई बार आता है ना, इतने सारे हाँ, आभूषण पहने हुए हैं तो कितने भारी हो जाते होंगे। चरनी, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, कितने सारे पहने तो हुए हैं। वो तो दीदी अपन ने कल पढ़ा था ना, सूक्ष्म, सूक्ष्म कि हम्म वो है ही सूक्ष्म ही, सब कुछ ही सूक्ष्म। हम्म, सूक्ष्म। सूक्ष्म उन्मद, उन्मद आकार, है ना, ऐसा था कुछ। मतलब यहाँ से ही बुद्धि पार जाएगी तब समझ तब पाएंगे। समझ आएगी कि वो चीज कैसे है यहाँ की क्या। बुद्धि से नहीं समझ क्या चीज है। सूक्ष्म उन्मद अंगे, अंगे, है हाँ, ना। अंगे, कि उनका अंग सूक्ष्म है। कल समझाया था अच्छी तरह से कि वो कैसा होता है। कंचन जड़ित जो कंकनी, अब कंकनी का वर्णन है। बाजूबंद के बाद हमारे को राजी श्यामा महारानी की कंकनी दिखा रहे हैं। श्री मामती जी के धाम हृदय में बैठकर
कंचन जड़ित जो कंकनी, माहे बाजत झन झनकार। बेल फूल नकस जड़े, झलकत चूड़ किनार, चूड़ के किनार पर। किनारे। नगों से जड़ी हुई सोने की कंकनी है, जो अंदर से क्या होती है, पोली होती है, बोलिए। और झनझन की मधुर ध्वनि करती है। इसमें नगों के द्वारा बनी हुई लताओं और फूलों के चित्र अंकित हैं। मतलब ऊपर से लताएं बनी हुई हैं, फूलों के चित्र बने, और अंदर से वो पोली है। इसकी बगल में कलाई की किनार पर नवचूड़, कलाई की किनार, ये वाली किनार पर नवचूड़ अपनी नूरमयी शोभा से झलकार कर रहा है। मतलब पहले कंकनी कहाँ आएंगी, पहले नोचूड़, फिर बाद में कंकनी। नोचूड़ इधर आए और बिल्कुल यहाँ पे कोनी के पास आता है, यहाँ पे कंकनी। अब राजी पहुंची की तरफ हमारी सुरता लेके चल रही है। निर्मल पहुंची नवघरी, पांच पांच दो के नंग। अरस रसायन में जड़े, करत मिनो मिने जंग। दोनों चीजें, पहुंची और नवघरी। पहुंची और नवघरी बहुत ही सुंदर है। दोनों में परमधाम के रसायन में ओतप्रोत पांच पांच नग जड़े हुए हैं। इन नगों से इस प्रकार किरणें उठती हैं, जैसे उनका आपस में युद्ध हो रहा हो। परमधाम की प्रत्येक वस्तु में प्रेम, आनंद, नूरमयी सौंदर्य, सुगंधि और कोमलता छिपी हुई है। इसी को परमधाम का रसायन कहते हैं। अरस रसायन, ये है अर्स रसायन। किसको कहते हैं कि वहां के हर एक वस्तु में प्रेम है, आनंद है, नूरमयी सौंदर्य है, सुगंधि है और कोमलता। रसायन का तात्पर्य होता है कि जीवन को आनंदित करने वाली औषधि। वस्तुतः ब्रह्म सृष्टियों के लिए धनी का प्रेम, सौंदर्य और आनंद ही जीवन का आधार है, सर्वस्व है। तो ये रसायन को पूरा अच्छे से समझाया। अब करत जंग, ये अलंकारिक भाषा है। जब किरणें आपस में टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो युद्ध कर रही हैं। वहां तो मात्र प्रेम ही प्रेम है, मायावी युद्ध की वहां कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वहां प्रेम का युद्ध होता है। तो अभी सिर्फ इतना ही बताया। निर्मल मोती, ओ निर्मल पहुंची पहुंची और नवघरी, जिसमें पांच पांच नग चढ़े हुए हैं। नाम जी मीनू आंटी, हाँ मुझे जी एक बात बेटा। पूछनी थी। सीक्वेंस बता दो एक बारी। जैसे पहले बाजूबंद आया, उसके बाद कंकनी आई कलाई के हाँ हाँ पास। हाँ, पहले यहाँ ठीक है। बाजूबंद का वर्णन आया, फिर हम्म। कंकनी आया, फिर हमारे फिर नौचूड़ आए, है ना। फिर फिर पहुंची। नवघरी, अच्छा। नवघरी फिर पहुंची। अपन वर्णन करते ना, पहुंची, नवघरी, नवचूड़, नौचूड़, कंकनी। कंकनी और बाजूबंद। हाँ जी, बाजूबंद। उस्ताद भी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी ठीक। दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी जी दीदी, नवघड़ी क्या जी होती है? आती है। नवघड़ी होती है कि जैसे आप उसको ब्रेसलेट कह दो, जिसमें 9 घड़ियां, मतलब कि 9 उसमें नग लगे हों, उसको कहते हैं नवघड़ी। जैसे आप देखते हो ना, एक यहाँ पे ऐसे ब्रेसलेट टाइप होता है 9 तरह की, वो मैं दिखा देती हूँ श्रृंगार खोल के, शायद उसमें हो। मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। इसी के मैं अपना नक्शा खोल रही हूँ, एक सेकेंड। शायद उसमें क्लियर हो।
ये सेकंड खोलती हूँ चित्रा, देखना इसी तरह की होएगी। ये देखो, जैसे ये ना ब्रेसलेट, नवघड़ी। जैसे ये नग है ना, जैसे ये एक नग, दो नग, ऐसे एक पूरा बना होता है ब्रेसलेट, जिसको अपन पहनते हैं ना, कई बार ब्रेसलेट पहनते हैं, उसमें 9 घड़ियां होती है, 9 घड़ी, यानी कि 9 नग। जैसे ये एक नग दिख रहा है ना सुंदर सा जी आपको, ऐसे इस तरह से पूरा गोल घेर कर 9 नग लगे हो, है ना आशी दीदी, यही है ना? हाँ, तभी नीचे घड़ी लिख दिया ना, हम घड़ी हाँ, से समझ नव सकते हैं, घड़ी। जैसे घड़ी में एक होती है ना, हाँ, तो ये 9 जगह लगी है। ये देखो, ये 9 होता तो चूड़। वैसे ब्रेसलेट की तरह है। हाँ, होता ब्रेसलेट। हाँ, ब्रेसलेट की है तो तरह। ब्रेसलेट की तरह, लेकिन उसमें मतलब गोलाई हम्म। में जो नग लगे ना, टिक्की टाइप, हाँ, वो 9 मतलब लगे हैं। पहले ये घड़ी 9। नहीं ना पहनते थे, पहले घड़ी हाँ, नहीं ना पहनते, नव घड़ी यही हाँ नहीं, ये घड़ी का टाइप है। और ये हाँ 9 चूड़ हो गया, ये 9 चूड़ हाँ, हो गया। है ना? इस एक। नवघड़ी में ये हो गया कि एक ही मोटे ब्रेसलेट में 9 नग लगे हैं, और हम्म। नवचूड़ में ये हो गया कि 9 कलर्स 9 और 9 चूड़ियां हो गई। की अलग अलग चूड़ियां हो गई। हाँ जी, है ना, ये ऐसे आजकल समझ चूड़ा हो गया, जैसे आजकल चूड़ा होता है, जैसे। हाँ वो हो जी, हाँ गया। जी। और कंकनी होती है कि जैसे ये ये पोली पोला होती होता है। है, ये पोला होता है, इसके ऊपर जैसे फूल पत्ते ये बनाया है ना, बोला है कि वो बने हुए हैं, ये और बने ये हुए जो हैं। मोटा सा है ना, ये अंदर से पोला है, इसके अंदर अंदर से छोटे पोला छोटे है, से घुंघरू होते हैं, तो वो वो मतलब बचते ध्वनि हैं। में बजती है ना? और ये बाजूबंद कंकनी ये है, ये दिखाई वो खड़ा है, ये देखो, कोई नहीं, जैसे भी शोभा बने वो अंदर से पोली है ना? ये कंकनी और ये वो बाजूबंद भी दोनों। कंकनी हो सकती है, वो कंकनी हाँ, बोल मतलब वो सकते तो हैं उसको भी। डिजाइन सरोज हाँ। दीदी, वो तो कुछ हाँ, भी यहाँ के डिजाइन डिजाइन ही है ना ये तो, मतलब मतलब अंदर से है तो इसी पोला है, टाइप का मेन ही, भाव अंदर ये से है। पोला है। जैसे हमने कड़ला किया हुआ है कि कड़ला भी मतलब ऐसे ही है कि वो हाँ, अंदर से पोला पोला है, होता और हाँ है। हाँ ऐसे हाँ कड़ा, उसी के कड़ा कह लो, कड़ला ना कह लो। कड़ा। हाँ। राखड़ी हम इसको ये तो कहते हैं सुंदर सा जी, जो अपन ने राखड़ी समझी थी करी अभी। थी अभी, कल करी थी। हाँ। ये बेनी के ऊपर श्रृंगार ये बनी बेनी के था, ऊपर। ये श्रृंगार पंटी उस दिन समझी थी ना, मोती की लड़ें पूरी जाती हैं, ये पान के सेथे सेथे लग, यहाँ पान के पत्ते जैसी ये पूरी है, और ये बेंदा हो गया ये, और इसमें मोती तो की। ये दुनिया की यहाँ की कई तरह की होती है, हाँ, ये कई तरह की लेकिन होती है, ये सिर्फ एक समझाने के नाम लिए समझ ले कि नाम राखड़ी समझ ले भी श्रृंगार ऐसा होता पंटी है। ऐसी होती है ना? वो कुछ भी अपन समझ सकते हैं, समझ नहीं। और ये पानड़ी सुंदर साजी, ये ये पाटड़ी पानड़ी है। और इसकी जो लड़ है ना, मोती हाँ और मानिक ऊपर। की लड़, और ये झाला, हाँ और इस झाले में फूल है जो कि श्यामा जी के गाल पर प्रतिबिंबित होते हैं, फूल, है ना? ये हो गया। एक बार ना मीनू आंटी ऐसी सहूर चला कि 9 की फीलिंग आई कि महारानी जी ने नव चूड़ पहना है, नव घड़ी पहनी है। और जैसे यहाँ हम सुनते हैं ना, एक यहाँ माया में भी मेरे हाथों में 9 9 दोनों चूड़ियां हैं। चूड़ियां। तो एक बार ऐसे ही ख्याल आ गया कि 9 की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे ही हमने न्यूमरोलॉजी में गूगल किया, ऐसे ही जनरली कि एक बारी देखने के लिए कि 9 ही क्यों, नव चूड़, नव घड़ी, 9 9 चूड़ियां। और वो भी अपने प्रीतम के लिए गाना गाती है कि मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं। तो वो नाचुड़िया। न्यूमरोलॉजी में लिखा हुआ था कि सदा ही रहने वाला प्रेम और उम्मीद का प्रतीक है। जैसे नंबर्स की इम्पोर्टेंस होती है ना, तो 9 की अच्छा। इम्पोर्टेंस ये लिखी हुई थी उसमें कि सदा ही रहने वाला प्रेम और उम्मीद का प्रतीक है नंबर 9। तो ऐसे शेयर करने के से लिए नई नौ बात बोला पता था। भौम लगी है। 10वीं आकाशी, नौ नौ हाँ, चौक। नौ 9 चौक। चौक। नौ चौक। मोरवर 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 सदा ही रहने वाला और उम्मीद का प्रतीक, हमारा यही तो रिश्ता है। प्रेम बिल्कुल। हमारा सदा रहने वाला है, लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है, धनी अभी आओगे, अभी मिलोगे, अभी दीदार दोगे, कितना दोनों चीजें प्यारी आ गई बात ना, बता, रोज नई नई चीजें अच्छे सुंदर साथ, बड़ी प्यार प्रेम वाली और बात। उम्मीद। हाँ हाँ जी विजय नौ दीदी। भौम 10वीं आकाशी, नौ नाड़े चौक। में भी तो 9 रंग ही बताए, हर चीज में 9 बताए, नाड़े में भी 9 रंग बताए। हाँ, पीछे से कुछ हाँ आवाज आ रही, एक मिनट सरोज दीदी, आपके पीछे से हाँ आ रही है मेरी, है ना? हाँ, बोलो विजय दीदी। मैं कहा नाड़े में भी 9 रंग 9 बताए, रंग 9 बताए। फूल, 9 घड़ी, हाँ, 9 और भी नग बताओ, कैसे भी। और 9 बताओ। और जैसे 9 भौम 10वीं का 9 भौम हो गया, रंग हम्म। महल हमारा। हम्म।
नवधावती नौ लिखा किसी ने, हाँ वही, चांदनी, नौ चौक नवधावती हो से गए। नहीं आ रहा। नौ चौक हो गए, है ना। हाँ, और नौ चौक हाथ भूम में। त्योरियों के साथ हो गए, नौ नौ देवरियां भी हैं भाई हमारे उधर। त्योरियों के देवरिया घाट का भी हो घाट गए। हो गया, नौ देवरिया का घाट हो हाँ, गया। नौ देवी का घाट। हाँ जी, घाट अनु हो दीदी, गया। अनु दीदी आप हाँ, भी बोलो। 9 फिरावे भी हैं। अरे वाह, ओ, नौ फिरावे। ये तो सबसे शुरू में ही है। वेरी नौ नाइस। फिरावे। वो नौ नहीं, फिरावे, चौरस गोल के हाँ नौ वही, फिरा। नौ फिरावे। हाँ, बहुत अच्छा बताया। हाँ। सबसे अच्छा तो हमारी चित्रा बताती है। अंतर भाई देखो, ये हमारा जो यंग ग्रुप आगे नहीं आएगा तो कैसे हम समाज को कैसे लेके चलेंगे। ये अभी जो हमारे ये है ना, उभरते हमारे राज्य महाराज ने लाडले प्यारे प्यारे जो नवी नवेलन दुल्हन होती है ना, तो उसको प्यार भी राज्य अभी करते हैं ना, प्यारा प्यारा सा। आगे ले लो चौपाइया राज्य ले रहे कुछ हैं, तुम्हारा नहीं बात कर रही, तुम्हारे अंदर वाले राज्य का यौवन देख रहे हैं हम। जब और ये कुछ वर्णन कर रही थी ना मीनू जी, तो हालांकि कल वो क्लास नहीं सत्संग से आई तो, और मैंने खोला तो तब ये चित्रा ही बोल रही थी। हाँ, वास्तव तुम्हारी में बात नहीं ना हाँ, हो रही है, तुम्हारे अंदर वाली वीडियो राज्य की इम्पोर्टेंस हम अलग ही देख रहे हैं ना, अलग ही नूर देख रहे हैं ना, वो राज्य का है, तुम क्या अरे चीज। फिर आपकी बिल्कुल। वीडियो आज मुझे आई नहीं अब तक, मैं सुबह से 20 बार देख चुकी हूँ। मैं कहा आए तो मैं सुनूं, चित्रा ने इतना अच्छा बोला था, ओके, तो आज इतनी अच्छी सरोज क्लास दीदी चली। थोड़ा जल्दी दिलवा दिया करो। ठीक है। ठीक है। हाँ, आज कल वाली अब तक नहीं आई है। नहीं डल गई, अब अब डल डल गई, चुकी है। कोई नहीं, सरोज दीदी चेक करेंगी तो कह देंगी। सुंदर सार को लोअर हैंड कर दो, आगे की चुपाई लेते हैं। हथेली लेके क्यों कहूं नरम हाथ उज्जल, हथेली लेके क्यों कहूं नरम हाथ उज्जल, रंग पहुंचे का क्यों कहूं। अब पहुंचे की फिर से बात हो रही है, रंग पहुंचा ये ऊपर वाली बात। इत जुबा न सके चल, श्यामा जी के दोनों हाथ बहुत ही कोमल और उज्जवल हैं। हथेली में दृष्टिगोचर होने वाली अति सुंदर रेखाओं का मैं कैसे वर्णन करूं। पंजे की सुंदरता का वर्णन करने में मेरी जिह्वा किसी प्रकार से समर्थ नहीं है। हथेली ये और पंजा ये दोनों चीज का वर्णन हुआ। अब उंगलियों की शोभा देखते हैं। 5 अंगुरियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस, अरस अंग की क्यों कहूं उज्जल लाल रंग रेशम। प्रत्येक हाथ की 5 उंगलियां पतली हैं और अलग अलग प्रकार की हैं, अर्थात छोटी बड़ी हैं। परमधाम के इन अंगों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, जिनमें उज्जवलता में लालिमा घुली हुई है और आनंद और प्रेम का रस ओतप्रोत है। उज्जवलता में लालिमा घुली हुई है। हाँ जी वीना दीदी, आप कुछ पूछ रहे हो, खोलो। अर्जुन का सदा रहने वाला प्रेम। हाँ जी, अच्छा 9 का अभी बताया ना। चित्रा जी ने हाँ, चित्रा ने जो बताया सदा दोबारा बता दो, 1 मिनट दोबारा सुन लो, चित्रा बता देती है। हाँ जी सुंदरता जी, वो कहीं पढ़ा था कि 9 का क्या इम्पोर्टेंस होता है न्यूमरोलॉजी वगैरह में ना, तो वो 9 का सदा रहने वाला प्रेम और उम्मीद, कि धनी से मिलने की उम्मीद, और हमारा परम धाम से ही सदा ही रहने वाला प्रेम है ना, राज्य से अखंड प्रेम। अव्वल से, हाँ अखंड प्रेम है ना, तो वो सहूर कर रहे थे। और उम्मीद, सदा उम्मीद बनी रहने। हाँ जी, मतलब उम्मीद है ना, दीदार की। धनी आएंगे, दीदार की उम्मीद, प्रिया से मिलने की उम्मीद। ठीक है। 8 रंग के नंग की पहरी जो मुंदरी, एक कंचन एक आरसी, शोभित 10 अंगुरी। श्यामा जी की 8 उंगलियों में 8 मुद्रिकाएं हैं, जो 8 प्रकार के नगों की हैं, तथा इनके रंग भी अलग अलग 8 प्रकार के हैं। दोनों अंगूठों में 2 अंगूठियां हैं। 8 के बाद जो 2 अंगूठे रह गए उनमें
2 अंगूठियां, और उंगलियों में जो पहनते हैं उनको मुंदरियां कह दी, अंगूठे में जो पहनते हैं उसको अंगूठियां कह दी। जिसमें एक अंगूठी में जो पहनी है ना अंगूठी वो सोने की है, और दूसरी में हीरा जड़ा है जो कि दर्पण का कार्य करता है। यानी कि अभी मुंदरियों का वर्णन नहीं हुआ इस चौपाई में, अंगूठी का वर्णन हुआ है जो अंगूठे में। और एक है सोने का जैसे छल्ला हो गया, और दूसरे में हीरा, बड़ा सा हीरा जो कि दर्पण का कार्य करता है। इस प्रकार की शोभा से उनकी 10 अंगुलियां सुशोभित हो रही हैं। तो ये जो बताई है ना ये आरसी टाइप, वो इस तरह की होती है। ये देखो, ये इसको कहते हैं, ये अंगूठे में हीरा जड़ा हुआ है, तो वो हीरा टाइप लगता है, तो जैसे एक मिरर लगता है। मानिक मोती लसनिया 5 पाने पुखराज, गोमादिक और नीलवी 8 उंगरी रही विराज। अब उंगरियों में जो पहनी हुई है मानिक, मोती, लसनिया, 5 पन्ना, पुखराज, गोमेद और नीलम के नगों की 8 मुद्रिकाएं हैं जो 8 उंगलियों में शोभायमान है। ठीक है, ये इसको कैसे याद कर सकते हैं? कुछ इजी तरीका कि भाई हमारे दिल में वो शोभा रहे। मानिक मैंने तो रेड बहुत बार कलर, कोशिश करी है, लेकिन मुझे लगता है रट्टा ही लगाना पड़ेगा। हाँ है ना। मेरा दिल करता है कि हाँ कि भाई नाथों के होनी नाम चाहिए याद ना, हो कम जाए। से कम हमें इतना हाँ, तो दिल में दृढ़ हो जाए ना। 5 जैसे पाने पुखराज तो सीधा आ जाता है ना, 5 पाने पुखराज, ये तो प आ गए ना। नीलवी भी तो मानिक हो गया ना। मोती देखो अपन लसनिया, वो 5 जो हमने वो याद किए थे, वो थम रंग महल के आगे वाले, वो कौन कौन से थे? उसमें तो पुखराज पहले आता है पुखराज ना। आज वो कहीं भी आए, ये मतलब सीरियल, थे तो सही ना। सीरियल हाँ को तो ये छोड़ सीरियल दो, बदल गया। सीरियल को छोड़ दो, नग याद होने चाहिए। हाँ, प से आ गए ना, 3 तो प से आ गए ना, 5 पाने पुखराज, इसलिए आसान है याद करना, ये दूसरा भी हो चलो गया, और याद हो नीलम जाता है। भी याद है ना, और माणिक मोती गोमेद का इसमें अलग आ जाता है। हाँ, गोमादिक एक फालतू है जरा गोमादिक, याद कर। गोमादिक ही हो गया ना। मेरा ना बड़ी बार दिल करता है छुपाई याद करने में, मैंने हाँ हुंदी नहीं। हो जाएगी, हो जाएगी, राजी कहेंगे ना, हो जाएगी गोमादिक। बहुत देर पहले ना, बहुत पहले की बात है, मैंने सरकार श्री की चर्चा में सुनी थी ये छुपाई, क्षमा जी का श्रृंगार वर्णन करते। तब से अच्छा, मुझे लगता है कि ये छुपाई तो याद कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। करेंगे मान कोशिश। मानिक मोती लसनिए 5 पाने पुखराज, गोमादिक और नीलवी 8 उंगरी रही विराज। विराज। श्यामा जी को सामने बैठा लो और उनकी उंगलियों में देखो, तब याद होंगे। सब बिल्कुल वैसे पहनाएंगे भी, ना, अपन पहना हाँ देंगे। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है है, ना। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप मानिक की पहनाना, विजय दीदी मोती की बनाए, फिर सरोज दीदी लसनिए की बनाए, बाकी सुंदर साथ सारी मिल के 5 पाने मेरा पुखराज। लसुनिए पे ध्यान था, अच्छा, आप लसनिए की बना देना, है लसुनिए बोल ना। दिया। हाँ, गोमादिक और नीलवी 8 उंगरी रही विराज। विराज। अब फिर से अंगूठे के हीरे की बात हो रही है कि अंगूठे हीरे की आरसी, 10वीं जड़ित अतिसार, ए जो दर्पण माहे देखत, अंबर ना माए झलकार। हाथ के दोनों अंगूठों में अंगूठियों की शोभा है, उसको क्या कहा? मुंदरियां, और इसको कह दिया अंगूठियों की शोभा है। एक तो शुद्ध सोने की है और दूसरी हीरे की है। अंगूठी में हीरा इस प्रकार जड़ा हुआ है कि श्यामा जी उसे दर्पण के रूप में प्रयोग करती हैं और उसमें अपना श्रृंगार देखती हैं। इस हीरे की झलकार आकाश में चारों ओर फैली हुई है। नख निमूना द्यों हीरों का, सो मैं दिया ना जाए, एक नख जरे की जोत तले, कई सूरज कोट ढम पाए।
यदि मैं श्यामा जी के नाखूनों की तुलना किसी हीरे से करूं तो ये कदापि उचित नहीं होगा। उनके नाखून के एक कण की ज्योति के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश छिप जाता है, अर्थात ढक जाता है। अब धनी लेके चल रहे हैं चरण कमल पर। अब कहूं चरण कमल की जो अरस रूहों के जीवन, बसत हमेशा चरण तले जो अरवा अरस के तन। अब मैं श्री श्यामा जी के उन चरण कमलों की शोभा का वर्णन करती हूँ जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के जीवन के आधार हैं। जिन आत्माओं के मूल तन परम धाम में है, वे हमेशा ही इन चरणों में वास करती हैं, अर्थात उनका ध्यान हमेशा ही श्यामा जी के नूरी चरणों में बना रहता है। चरण तली अति कोमल, रंग लाल लाके दोए, मिही रेखा माहे कई विध, ए वर्णन कैसे होए। श्यामा जी के चरणों की तलियां यानी कि तलवा बहुत ही कोमल है और दोनों चरणों की एड़ियों और पंजों के बीच की गहराई वाला भाग उसको कहते हैं लांक। उसका रंग लाल है। उसमें कई प्रकार की बारीक रेखाएं हैं जिनकी शोभा का वर्णन कर पाना किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। रंग लाल लाके दोए, ए जो सलूकी चरण की निपट शोभा सुंदर, जो कोई अरवा अरस की चुभ रहत हेड़े अंदर। इन चरणों की बनावट की शोभा बहुत ही सुंदर है। यह अलौकिक शोभा परम धाम की आत्माओं के धाम हृदय में चुभ जाती है, अर्थात अखंड रूप से विराजमान हो जाती है। कोई नाही इनका निमूना, पहुंचे अति शोभित, टाकन घूटी काड़े एड़ियां, पांव तली अति झलकत। दोनों चरणों के पंजों की शोभा, पहले तो तली की बात करी, लांक की बात करी, है ना। अब ऊपर आ गए, तली नीचे का भाग होता है ना। अब चरण कमल के पंजों की शोभा बहुत अधिक है। इस संसार में इनकी सुंदरता की उपमा अन्य किसी भी वस्तु से नहीं दी जा सकती। दोनों चरणों के टखने, घूंटियां, काड़े, एड़ियां तथा तलुए बहुत ही झलझला रही हैं। एड़ी का अब घूंटियां समझा क्या रहे, हुई? बता रहे हैं, जैसे ये मैं सब यही बता पूछ रहे रही हैं, थी, आ गया। आ रहा है अभी। हम्म एड़ी का जो ऊपर वाला भाग, जैसे होती है ना, हड्डी बड़ी होती है, उसको कहते हैं टखना। वो घूंटी होती है जो आप पूछ रहे हो। एड़ी का ऊपरी भाग टखना हम्म कहलाता है ना। हम्म उसके बगल में जो उभरी हुई हड्डी होती है ना, उसको कहते हैं घूंटी, घुट्टी, अच्छा। जो हड्डी बड़ी होती है। तथा हाथों की कलाई की तरह पैर के जिस भाग में पायल आदि आभूषण पहने जाते हैं उसे काड़ा कहते हैं, है ना। ऊपर वो उसको काड़ा कहते हैं। टखना एड़ी की ऊपरी भाग, जो एड़ी नीचे होती है ना, उसका ऊपर वाला भाग हो जाएगा ना, जो नीचे से उस वाले को, उसको टखना कहते हैं।
और घूंटी हमें समझ आई गई, और काड़ा जिसमें कड़ा पहनते पैरों में, वो पायल पहनते उसको काड़ा कहते हैं। तो घूंटियां, काड़े, एड़ियां और तलुआ तो समझ आ ही गया, नीचे वाली भाग को तलुआ कह दिया। तो सब झलझलाट कर रहे हैं। ए छब फब सब देख के इन चरण तले बसत, ए सुख अरस रूहे जानही जिनकी ए निस्बत। इस अलौकिक सौंदर्य की सारी शोभा को देखकर ब्रह्म शिष्टियां श्यामा जी के चरणों के ध्यान में ही डूबी रहती हैं। अब ये ध्यान तो यहाँ करना है ना। उससे मिलने वाले आनंद को मात्र परम धाम की ब्रह्म शिष्टियां ही जानती हैं, जिनका इन चरणों से अखंड संबंध होता है। वही बात आ गई ना कि इस चौपाई से चितवनी की महत्ता निर्विवाद प्रमाणित होती है। लिखा ना, जिन ए चरण तले बसत, ए सुख अरस रूहे जानही जिनकी ए निस्बत। हरदम इसके ध्यान में डूबी रहती है, श्यामा जी के चरणों के ध्यान में डूबी रहती है। चरण तले बसत का मतलब ये है कि उनके हरदम उनकी शोभा को दिल में बसाए रखती है। चारों जोड़े चरण के झांझर घूंगर कड़ी, झांझर घूंगर कड़ी, कांबिये नंग अरस के जानों के चारों जोड़े जड़ी। श्यामा जी के दोनों चरण कमलों में चार चार आभूषण है। कौन कौन से? झांझरी, घुंघरी, कांबी को पहले इधर कर दिया, और कड़ी जगमगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमधाम के नूरमयी नगों से ही ये सारे आभूषण जड़े हुए हैं। अब झांझरी का वर्णन आ रहा है। नंग नीले पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी, निर्मल नाके कंचन रंग लाल लिए घुंघरी। झांझरी के अंदर जरी में मोती, माणिक, पन्ना तथा नीले पीले रंग के अन्य बहुत से नग जड़े हुए हैं। अब वो सोने की तार में जो जड़ी हुई है ना, उनके अंदर मोती है, मानिक है, पन्ना और कई तरह के नग जड़े हैं। और घुंघरियों का रंग लाल है। उनमें कंचन के बहुत ही सुंदर कुंडे लगे हुए हैं। जो हमारी घुंघरी है ना, वो लाल रंग की है, और उसमें जो कुंडा होता है ना जिसमें जोड़ते हैं, वो कंचन के बहुत ही सुंदर कुंडे लगे हुए हैं। तो झांझरी और घुंघरी का वर्णन किया है ये। झांझरी पैरों में पहने जाने वाली पायल होती है, और घुंघरी छोटी पायल जैसी होती है। ये झांझरी थोड़ी बड़ी हमने बनाई थी ना, एक सुंदर साथ उनका नाम, जो वो बड़ी झांझरी, और घुंघरी होती है छोटी पायल। हाँ, लक्ष्मी ने बनाई थी ना। हाँ, इसमें ऊपर जंजीर होती है, घुंघरी की बात कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह की चित्रकारी की गई होती है, और नीचे घुंघरियां लटक रही होती हैं। घुंघरी में बहुत जैसे एक जंजीर हो गई, ठीक है, उसके नीचे थोड़ी थोड़ी दूर पे घुंघरियां लटक रही होती हैं। तो उन्होंने बोला घुंघरियों का रंग लाल है। जो घुंघरियां लटक रही है ना, वो लाल रंग की है, और कंचन में उसका कुंडा जड़ा हुआ है। यही वर्णन है इसका। अभी जब आगे श्रृंगार में करेंगे तो और भी गहराई से वर्णन। हाँ जी वीना दीदी। घुंगरी मतलब घुंघरू, जो हाँ जी, डांस करते पहनते नहीं घुंघरू, हाँ वो जी, घुंघरू टाइप के। हाँ और जी, पायल तो वैसे ही अपन देखे छोटे छोटे झंझने लगे होते नहीं। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल।
गांठ वाले रसायन सो अरस के पांचों नंग, घुंगरी नाको बीच पीपर, फुम्मक करत जवेरो जंग। अपन बात कर रहे थे ना फुम्मक की, घुंगरी की, आ गई बात। गांठ वाले रसायन सो, अब रसायन का सबको मीनिंग पता चली गया है कि रसायन क्या है। आनंद, प्रेम, सुगंधी, कोमलता और नूरमयी सौंदर्य क्या है? रसायन है। सभी घुंघरियां इनसे ओतप्रोत हैं, मतलब उनमें प्रेम झलकता है, सुगंधी आती है, वो घुंघरियां कोमल हैं और आनंद देती हैं। इसी प्रकार परमधाम के पांचों नग कौन कौन से? हीरा, माणिक, मोती, नीलम और पुखराज। ये तो है ही सही, 5 नग, परमधाम के 5 नग भी घुंघरियों में जड़े हुए हैं। जो नीचे घुंघरियां है ना, उसमें भी जड़े हुए हैं। घुंघरियों और कुंडों के बीच में, घुंघरियों और कुंडों के बीच में पीपल के पत्ते जैसी शोभा है। जो हमारी चैन बनी ना, उसकी बात करें ना, कि उसमें पीपल के पत्ते जैसी शोभा है। इनमें लगे हुए फुमकों की ज्योति ज्वारातों के नगों से युद्ध करती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात दोनों की ज्योतियां आपस में टकरा रही हैं। घुंघरी को बांधते हैं ना, जब डांस सीखती थी ना मैं, ऐसी घुंघरी में फिर इसको बांधा जाता था। तो ये फुम्मक की, जो बांधने में जो फुम्मक लटकता है ना, उसकी बात दोनों है, एंड्स पे। एंड्स पे। तो इन चौपाइयों में ये प्रश्न उठता है कि इन 5 नगों की ही इतनी क्यों महत्ता है? उन्हें परम धाम के नग कहा गया है। क्या परम धाम में और नग नहीं है? यह बात तो बहुत पहले ही कही जा चुकी है कि परम धाम की प्रत्येक वस्तु अनंत की संख्या में है। वहां किसी भी वस्तु की कोई सीमा नहीं है, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार परमधाम में जवाहरात और उनके नग भी अनंत हैं, किंतु इस मायावी जगत में इन 5 नगों का विशिष्ट माना जाता है, इन्हीं को। यही कारण है कि अति विशिष्टता वाले इन नगों को परमधाम के श्रृंगार में भी प्राथमिकता दी गई है। मेन ये एक बार बात फिर है। से वो 5 दिखा दो, कौन कौन से जो अपन बताए हैं। करते हैं ना आगे वाले, वही नग है ना। ये हीरा, माणिक, मोती, नीलम और पुखराज। हीरा, माणिक, मोती, नीलम और पुखराज। बस वो 5 की बजाय मोती आ गया, बाकी वही है। हाँ, वही हो गया। अब कामी का वर्णन आ रहा है सुंदर साथ जी। हीरे लसनिये हेम में कड़ी जोत झलकत, नीलवी कुंदन कांबिये जानो जोत एही अतंत। कड़ी स्वर्ण की बनी है। कड़ी का भी वर्णन है, कांबी और कड़ी का भी। कड़ी स्वर्ण की बनी है, जिसमें हीरे और लसनिये के नग जड़े हुए हैं। इनकी ज्योति झलकार कर रही है। शुद्ध स्वर्णमयी कुंदनमयी कांबी में नीलम के नग जड़े हुए हैं। कांबी का भी, कड़ी का वर्णन कर दिया कि वो स्वर्ण की बनी है, और कांबी कैसी बनी है? कांबी में नीलम के नग जड़े हुए हैं। शुद्ध स्वर्णमयी कांबी में नीलम के नग जड़े हुए हैं। दोनों ही सोने की बनी हुई है, और इसमें हीरा और लसनिये के नग हैं, और कांबी में नीलम के नग जड़े हुए। दोनों को डिफरेंस कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी नूरी ज्योति अनंत है, सबसे अच्छी है। अब कांबी समझते हैं कि कैसी होती है। कांबी क्या होती है? कांबी जंजीर की तरह होती है,
जिसमें अनेक कड़ियां जुड़ी होती हैं। जंजीर होती है ना जैसे, उसमें कड़ियां जुड़ी होती हैं और एक एक कड़ी में अनेक प्रकार के नग जड़े होते हैं। कांबी की प्रत्येक जंजीर के मनकों में पुतलियां बनी होती हैं। और कड़ी क्या होता है? अंदर से पोली होती है। जैसे बाजू में वो कड़ी पहनी ना, कंकनी जिसको बोल दिया, जो चरण कमल के अंदर कड़ी की बात आ गई और हस्त कमल में कंकनी आ गई, सेम चीज है कि अंदर से पोली होती है और इसमें कई प्रकार के नग जड़े होते हैं। देखो उसमें कांबी कैसी बनी कांबे हुई की है, प्रत्येक जंजीर के मनकों में पुतलियां बनी हुई, जंजीर पुतले। में पुतलियां बनी हाँ वो बनाया था ना उन्होंने, वो हुई। लक्ष्मी ने बनाया था, हाँ लक्ष्मी ने बनाया। चरणों की उसने पूरी बनाई थी ना पूरे। ये देखो ना, ये तो ये बनी वो जंजीर की तरह नहीं बनाई। ये कांबी की जंजीर है, होती है ना जो एक दूसरे से एक होती है, फिर इसका कुंडा, फिर यूं, फिर इसका कुंडा, कुंडे में कुंडा, जंजीर की तरह होती है, वो होती है। उसने घुंघरी लक्ष्मी हो, ने बहुत प्यारा बनाया था, जहाँ हाँ पूरे बनाए थे, हाँ चारों वो भूषण उसका बनाए निकाल थे। लूंगी मैं वो अभी। ये है हम्म घुंघरी, जिसमें घुंघरियां खूब सारी लटकी हुई हैं। झांझरी में मतलब बड़ी मोटी होती है झांझरी, बनाई हुई है वो, अपन चित्र में निकाल लूंगी उसको। बोलत बानी माधुरी चलत होत रनकार, खुशबोए तेज नरमाई जोत को नाही पार। जब श्यामा जी चलती हैं तो इन आभूषणों से अति मधुर शब्दों की मंद मंद ध्वनि निकला करती है। शब्दों की, इन सभी आभूषणों में सुगंधी और कोमलता भरी हुई है। इनके तेज और ज्योति की कोई सीमा ही नहीं है। अंगूरिये अनवट बिछिया पाने मानिक मोती सार, स्वर मीठे बाजत चलते करत है ठमकार। श्यामा जी के दोनों चरण कमलों के अंगूठों में अनवट तथा उंगलियों में बिछिया की शोभा आई है। इनमें विशेष रूप से पन्ना, माणिक और मोती के नग जड़े हुए हैं। जब श्यामा जी चलती हैं तो इन आभूषणों से बहुत ही मीठे स्वर बजा करते हैं। अनवट और बिछुआ का भी, अनवट पहनते हैं अंगूठा में और उंगलियों उंगलियों में बिछिया। नख अंगूठे अंगुरियां अंबर न माए झलकार, ढांपत कोटक सूरज और शीतलता सुख का। चरणों के अंगूठों तथा उंगलियों के नाखूनों में इतना तेज है कि उसकी झलकार से आकाश परिपूर्ण हो रहा है। इनके तेज के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, छिप जाता है, किंतु यह दाहकारक नहीं है, बल्कि शीतल और आनंददायक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ चरणों से लेकर जो वर्णन चला है, धीरे धीरे एक एक चीज को प्रेम से चितवन जैसा ही बोल सकते हैं। 5-10 मिनट है। जिस सुंदर साथ की भी इच्छा हो कि जैसे मैं श्यामा जी के चरण कमल को देख रही हूँ, है ना, तो उसमें क्या नजर आ रहा है? चरणों की तली, लांक, एड़ी, उसका दर्शन किया, फिर झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, है ना। और सुंदर साथ बोलो, मैं तो बोल ही रही हूँ। किसका दिल है बोलने को पूरा ऊपर तक? नहीं, अभी बोलो बोलो आप। कोई बीच बात में नहीं। टखना घुंटी काड़ा वो भी दिखा दो। बोलो बोलो। हाँ, रखाएं चरण तले की रखाएं गहरी लाल, सारा बोलो। चरण से स्टार्ट करते हैं कि धनी, हाँ है ना। हमें सबसे पहले
महामती जी के धाम हृदय में बैठकर ये प्रेम रूपी इलम जिसको कहते हैं ना, जिससे प्रेम छलकता है, एक एक चीज में, एक एक चौपाई में कैसे लेके गए हैं चरणों की तली। अब तली मैं देख रही हूं तो उसमें पतली पतली रेखाएं है ना, उसमें गहरी वो रेखाएं, और उनकी उसी को कह देते हैं लांक। फिर उसके बाद एड़ी, अति कोमल। चरणों को जब हाथ में लिया ना तो कोमलता का एहसास करें, कितनी कोमल है, और सुगंधी आ रही है। चरण को जब हाथ में लिया तो पंजों की शोभा, और घूंटी, टखना, गाढ़ा, अंगुलियों की शोभा, नरम, पतली, अलग अलग आकार की उंगलियां, अंगूठा, मेरी श्यामा महारानी के अंगूठे में अनवट, और उंगलियों में बिछिए की शोभा। कड़ी के ऊपर मेरी श्यामा महारानी ने झांझरी पहनी हुई है। घुंघरी अलग अलग रंगों से झलकती हुई जब मेरी श्यामा जी चलती हैं तो इन आभूषणों से मधुर ध्वनि हर रूह के दिल को और आनंदित करती है। झांझरी से अलग आवाज, झन झन की। घुंघरी से और मीठी आवाज। कोई भी ध्वनि एक दूसरे को काटती नहीं है। जब श्यामा जी चाहती हैं झांझरी की आवाज हो तो केवल झांझरी ही बजती है। घुंघरी इंतजार में है कि कब मेरी श्यामा महारानी मेरी आवाज की मधुर ध्वनि में सब रूहों को आनंदित करेंगी। तो जब घुंघरी की आवाज होती है तो हर रूह के दिल में वो तार बजते हैं प्रेम के। और कांबी जो कि पोली है अंदर से, कड़ा पोला है। कांबी तो जंजीरों में जड़ी है और उसकी जंजीरों के जोड़ में पुतलियों की शोभा। चेतन पुतलियां जो बात करती हैं। मैं धनी को जब कांबी अपने हस्त कमल से डालती हूँ, मेरी श्यामा महारानी मेरी सुभान को जब मैं, तो वो पुतलियां मुझसे मीठी मीठी बात करती हैं। कड़ी की शोभा, कड़ी की शोभा तो और भी अधिक निराली। जो पोला है वो अलग ही आवाज में, घम घम की आवाज। तो जब मेरी श्यामा जी चलती हैं तो नित्य नौतन आवाज पूरे परम धाम में गूंजती है। कभी झांझरी की आवाज, तो कभी घुंघरी की, तो कभी कांबी की।
तो कभी कड़ लेगी, और बिछिया भी कभी कभी अपनी अलग ही आवाज से पूरे परम धाम को गुंजारित करते हैं। ऐसी मेरी श्यामा जी के चरण कमलों की शोभा, अति नरम, अति सुगंधित, आनंदमयी मेरे श्यामा जी, मेरे जीवन के आधार, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल ना वालों निरखो नेत्रे। हे मेरे धनी, इन चरण कमलों की शोभा से मैं कभी अलग ना हो। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, किसी और का दिल है आगे की जो शोभा हमने करी है बोल सकते हैं। हस्त कमल का बोलते हैं। हाँ बोलो ना। श्यामा जी के हस्त कमल इतनी सुंदर नाजुक उंगलियां, 8 उंगलियों में 8 मुंदरियां पहनी है और 2 अंगूठों में अंगूठियों की सुंदर शोभा, और नखों का नूर जैसे एक नख के नूर के तले करोड़ों, इस ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्य ढक जाते हैं। अंबर तक उद्योत ज्योत। इन 8 उंगलियों में 8 जो अंगूठियां हैं, मानिक, मोती, 5 पाने पुखराज, गोमादिक, नीलम, रही विराज, यानी कि श्यामा जी के हस्तकमल पे विराजित है। और 2 जो अंगूठों में अंगूठियां आई हैं, एक में कंचन की, जिसको हम कहते हैं कंचन का छल्ला बाएं हाथ में, और दाएं हाथ में बीच में हीरा लगा है, और आसपास अलग अलग रंगों की शोभा है, बारीक बारीक नंग लगे हैं। और वो जो हीरा है वो दर्पण का काम करता है, जिसे चौपाई में भी बताया आरसी कहते हैं। आरसी की शोभा, जिसमें हम पहले से जानते हैं कि मेरी श्यामा महारानी अपना श्रृंगार भी देखती हैं और पिया जी को भी निरखती हैं। कभी हमें मौका मिलता है श्यामा जी के नजदीक जाने का, तो वो एकदम से दूर से देख लेती है मेरी सखी आई है, तो हमें भी वो उस दर्पण में देख लेती है। तो ये मेरी श्यामा महारानी के कोमल प्यारे, सुंदरता से भरपूर नाजुक अंगुलियां, अर्श के रसायन का अनुभव कराती, प्रेम और आनंद से भरपूर ये मेरी सुहान की हस्त कमलों की शोभा। तो जब मेरी प्रणाम जी। श्यामा महारानी अपने हस्त कमल से मेरा हस्त कमल जब थामती है, तो वो कोमलता का एहसास, तो अरस मुझे एकदम परस ऐसे लगा कि मेरे गालों को छू लिया। अरस परस सुख है ना उन अब हस्त सुंदर कमल से। कलाई के, कोमल कलाई के हाँ आभूषणों का वर्णन करें कोई और। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, कैमरा खोल के ज्योति दीदी। हमारी सुहान श्यामा महारानी जी के गोरे नूरी कलाई अंगों में 9 घड़ी जो ब्रेसलेट जैसा, उसमें 9
नग जड़े हैं, अलग अलग रंगों के नग जड़े हैं और सोने के हैं, उसमें अलग अलग नग जड़े हैं और चौड़े हैं। एक ही है, वो घड़ी जैसे हैं, इसीलिए उसे नौ घड़ी कहते हैं। इसके बाद हमारी सुभान 9 चूड़ पहनी है, जिसमें 9 रंगों की चूड़ियां है, अलग अलग रंगों की 9 चूड़ियां हैं। और इसके बाद कनकनी आती है। 9 चूड़िया में भी अलग अलग 9 रंग है और उस पे बारीक अलग अलग नग जड़े हैं, हीरे जवाहरातों की, कंचन रंग में जड़ी हुई है, अलग अलग रंगों में। बहुत सुंदर हमारी श्यामा महारानी की कलाई दिखती है। और इसके बाद कनकनी पहनी है। कनकनी जो ऊपर से उसमें भी नग जड़े हैं अलग अलग रंगों की, और अंदर से पोली है, एक मोटे कड़ा जैसा है और अंदर में वो पोली है। तो हमारी श्यामा महारानी सुभान ने ये पहनी है। इसके ऊपर बाजूबंद की भी शोभाएं आई है। बाजूबंद भी बहुत सुंदर है, बीच में नग है, चारों किनारे से नग है, और उसको जहाँ बांधते हैं उसमें फूमक लटके हैं, 2-2 फूमक है। तो एक हाथ में 4-4 फूमक हो गए, बहुत सुंदर। जब श्यामा जी हमारी हाथों को इधर उधर इशारे से करती है तो फूमक भी ऐसे हिलते हैं, लगते हैं आकाश में झूला झूल रहा है। तो इतनी सुंदर हमारी सुभान श्यामा महारानी के श्रृंगार, जो हम सब सखियां, जैसे हमारी श्यामा जी की श्रृंगार है वैसे हमारी सब सखियों की भी श्रृंगार है। हम श्यामा जी के श्रृंगार को देखते हैं और अपने दिल में आज यही उतारने की चितवन में कोशिश करेंगे कि हमारी सखी कैसी लग रही है, हमारी सुभान कैसी लग रही है, जो पिया जी एक टक देखे जा रहे हैं इतनी सुंदर शोभा को। प्रणाम जी। राम जी, राम जी। एक शोभा रह गई, सुंदर सार जी बोलो क्या रह गया? और सुंदर सार याद करो क्या शोभा रह गई? हाँ जी वीणा दीदी। अजूबत बोल दिया। हाँ वो बोल दिया। पहुंची अभी एक पहुंची चीज रह रही गई। है। हाँ पहुंची रह गई। पहुंची। पहुंची नहीं पहनाई आपने, है ना? वो हाँ, मेरी वीणा दीदी हाँ, ने पहनानी थी ना, कुछ तो हाँ। वीणा दीदी ने डालना था बोलो ना। वीणा दीदी, आप ही बोलो। हाँ बोलो पहुंची कैसी है? पहुंची एक हाथ के ऊपर बहुत सुंदर नगों की जड़ी हुई दुगदुगी टाइप है, और उसमें आगे उसकी चेन निकली हुई है सोने की, जिसमें अंगूठियां लगी हुई हैं उंगलियों में, और कलाई में कड़ा, मतलब कड़े जैसी चेन आई है। पहुंची कई तरह की होती है, कई वर्णन आएगा अभी, खाली पहुंची का वर्णन हुआ। हाँ विजय दीदी आप क्या श्रृंगार रह गया? उसमें पहुंची का ही मैं बोल रही थी, जब मैंने किसी हाँ किया था पहुंची में जो आई है श्यामा महारानी जी की, उसमें जो है 5-5 नगों की शोभा आई है। 5 उसमें नगों के। नग जड़े हुए। अब चित्रा और यहाँ एक 9 की बात के बाद 5 आ गया है, पांचों का भी निकालना। हाँ 5 नग बहुत प्राइमरी आए। कलर्स 5 होते हैं ना। मीनू जी एक बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने आज वर्णन किया शुरू हाँ से जी। ऊपर से चले बाजूबंद, हम्म है ना? हम्म। बाजूबंद से चले ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे आया नीचे यहाँ आकर कनकनी, कंकनी, हाँ जी। चूड़, नौचूड़, हाँ। ठीक है ना? फिर उसके बाद आएगा हमारा पहुंची। है नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, नवघरी फिर पहुंची। पहला नवघरी। पहुंची आता है, स्टार्ट में पहुंची, हाँ, क्योंकि वो पहुंची कई तरह की, देखो इसी उंगलियों को के साथ पोंचा डाल के बोलते हैं ना, यहाँ पे अपन इस पहनते भाग नहीं, को पोंचा बोलते हैं ना। पहुंचा कहते हैं ना। ये पहुंचा मतलब ये ऊपर वाला भाग होता है ना, पहुंचा। ये हाँ हथेली, ये पहुंचा। तो इसके ऊपर ही पूरे पहनते ना अपन, दुल्हन को पहनाते हैं ऐसे करके, यहाँ से फिर हाँ वो ये होता है। तो पहुंची, फिर नवघरी, फिर नौचोड़, फिर कंकनी, फिर बाजूबंद, इस तरह से पूरा मतलब श्रृंगार। वो सीरियल में नोट कर रही, देख रही थी, तो मैं हाँ इसीलिए जी मम्मी पूछा। आप बोलो क्या रह गया?
हाँ खोलो, पहले खोलो फिर बोलो। उंगलियों का वर्णन तो दीदी ने कर हाँ दिया, आशी उंगलियों दीदी का ने कर दिया। हाँ जी, हाँ जी मम्मी, आप बोलो। खुल गया आपका, खुल गया, आवाज नहीं आ रही। चरणों का आपने कर दिया इतना सुंदर। वो राजी ने करा, सबने मिलके अपने एक अच्छे से चित्त में अखंड हो जाती है बात। मम्मी आ नहीं रही आवाज, आपका नेट नहीं चल रहा या तो हेडफोन। चित्रा अब आप बोलो, मम्मी का जब आएगा तब अपन चुप हो जाएंगे। बहुत सुंदर चित्रण करवा दी सब सुंदर साथ में मिलके। मैं हाँ ये कही थी 5 का आप बोल रहे थे, तो 5 तो पांचों शक्तियां वो तो है साक्षात ही, मेरे पांचों राज्य। साक्षी हाँ जी, में। 5 का इससे आगे है हाँ ना, तो वो बहुत तो सुंदर। पांचों शक्तियां तो है ही, वो तो सबसे बड़ी चीज है ना। 5 रंग का भी आया ना कि 5 ही रंग की विशेषता है, तो पांचों शक्ति हाँ कौन कौन सी जैसे आप शक्तियां वो कहते भी हैं ना बोल दो। चौपाई याद करने के लिए मीनू जी, हाँ विंध्याचल महाराज जी ने जो किताब छपाई हुई ना उसमें वो दिया हुआ है एक जगह की 5 में हीरा मानिक पन्ना पुखरा और नीलम 5 नीलम। जहाँ आएंगे वहाँ, और जो 10 का उन्होंने अलग से ये वर्णन किया, याद किया वो तो मैं भूल जाती हूँ। हाँ तो भूल उन्होंने ये जाते हैं दीदी। अलग अलग लिखी हुई थी उस किताब में हाँ कि जहाँ दरवाजे 10 के साथ पांची वहाँ ये, थंबाया। हाँ वहाँ ये। कुसुम दीदी कैमरा खोल के बोलो। धाम दरवाजे के साथ 5 नग का ही थंबाया। हाँ जी हाँ जी, 5 नखे बिल्कुल। हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी के। हम्म। मम्मी अच्छा आपका एक खुला बार हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही, हेडफोन उतार के बोलो एक बारी, आवाज नहीं आ रही। पहले दोपहर को भी यही हाल था, खुला हुआ था, मैंने आवाज नहीं नहीं आ रही थी। हम्म, 5वीं भूमि भी है, 5वीं भूमि भी है। हम्म। और नीला भी विशेष है। हाँ और 5 कहाँ पे आया है? 5वीं 5 भूमि भूम हमारी स्पेशल लीला। मार्फत की लीला ना, इसलिए हाँ जी ज्योति, आपकी आवाज नहीं आ रही ज्योति, तुम जगह बदल ली आज तुमने, फिर अभी बदली है, मतलब अभी चितवन में तो सही आ रही थी। अनु दीदी बोलो। प्रणाम। ज्योति जगह बदल के आओ, ज्योति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। 5 रंग में ही सारे रंग समाये हुए हैं। हम्म। हाँ जी दीदी। 5वां सागर इश्क का है, जो स्पेशल है। हाँ यही भी 5वां सागर इश्क का गहरा है ना, गुज गहरा गंभीर, गुज सब कुछ तो उसी में है। गंभीर, गहरा मीना बहन है ना, गहरा गुज सुंदर गंभीर। साहब ने लिखा 5वां चांदा। अरे वाह। 5 राज्य ना 5 स्वरूप। हाँ 5 स्वरूप है ना। पंचमोहल लिखा सुंदर साहब ने। देखा कितना आनंद आ गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी कृष्णा जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मुखराजी में 5 पेड़ आए हुए हैं। अच्छा अरे मुखराजी वाह। में नीचे तराटी 5 में पे 5 पेड़। देखा किसकी सुरता कहाँ गई, वेरी गुड। किसी की सुरता कहाँ गई, तो पूरा परम वेरी गुड। धाम राज्य का श्रृंगार सब घूम गया है ना। 5 पेड़ तो दीदी 5 भूमि का ही है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ 5 पेड़ केवलवान भी पूरे 5 में घूमे हुए हैं ना। हाँ 5 पेड़ भी घूमे, 5 सरोज पेड़, दीदी ने पूरा ही 5 पेड़, घुमा दी, परिक्रमा लगा दी। 5 पेड़ जो घूमते हैं 5 ना पेड़ पूरे पूरे घूमे हुए हैं। पूरे घूमे। 5 पेड़, 5 हमारे बड़ोवन के वृक्ष भी तो 5 घूमे हैं, 5 पूरी पर 25 वही कह रही पक्षों हैं में। सरोज दीदी, वही कह वही रही सरोज दीदी कमाल कर दिया बल्कि आपने तो। 5 वृक्ष आते हैं जमुना जी पे। वैसे ध्यान चला हैं। गया। अब एक बारी कृष्णा दीदी कुछ बोल रही हैं, फिर उसके बाद बारी बारी। हाँ कृष्णा दीदी। नहीं मैं वही बोल रही हूँ, 5 बड़े बन के वृक्ष भी आते हैं ना जमुना जी के किनारे। हाँ जी हाँ जी वही। अब सुनीता दीदी बोलेंगे। और उनकी 5 भूम छठी चांदनी। 5 भूम छठी चांदनी भी है। और केल का पुल, बट का पुल, 5 भूम छठी छठी चांदनी। चांदनी। और हर चलो बच्चे में 5 फव्वारे। 5 फुहारे, 5 अरे वाह। फव्वारों की शोभा ले लो। हाँ। और और रंग हमारे महल हमारा 5वीं भूम। 5वीं भूम। वो रंग नहीं, महल रंग पर वाली हमारा रंग पर 5वीं वाली भूम। 5वीं भूम। रंग महल से चढ़ती हुई सीढ़ियां, 4 के बाद 5वीं चांदा। चांदा 5वीं चांदा। ये लिखा है वो पटली में 5 नग। पटली में 5 नग है ना। 5 शक्तियां। 5 शक्तियां हो गई। राज्य का पुखराज की तरटी में 5 पेड़। हाँ वो बोल दिया सुंदर साध ने। वर्षा तुमको भी खोलती हूँ, एक सेकंड। अब वर्षा बोलेगी, कुछ अलग बोलेगी वर्षा। सब हाँ वर्षा बोलो। सिंहासन में 5 तकिए आए हैं। अरे वाह। सिंहासन में 5 तकियों की शोभा। और 5 हार भी तो पहने हुए हैं हाँ राजरानी। जी हाँ जी। राज्य के हाँ 5 5 हार। 5 हार। श्यामा जी के भी 5 हार। 5 हार रानी के। और ये 7 भी तो 5। हाँ भी हाँ, आया हाँ। था वर्णन। 5 हार और फिर चंपकली का और चीड़ का हार। फिर वो एक्स्ट्रा थे 2। वो एक्स्ट्रा। हाँ
पांचवी गोल हवेली भी आई और है। ये लाल हरे वृक्ष में वो 5 देवरियां नहीं आती ऊपर हाँ, अरे ऊपर। पंच वो महल भी है, एक महल एक चबूतरा, वो महल भी तो हो गए। हाँ वो भी 5 महल, एक महल एक चबूतरा, एक सही महल है, एक वो भी अब 5 है। सुंदर साथ बहुत ज्यादा गहराई में पहुंच चुके हैं। नहीं मजा आता है। हाँ जी, अब सुनीता बोलेंगी। फिरावों के बाद एक बार फिरावों के बाद भी तो पंचमहल आता है। जगह आई है। एक सेकंड अब एक वर्षा, सेकंड फिरावों एक के बाद सेकंड मैं सबको म्यूट करती हूँ, फिर बार बार से, क्योंकि अब नया नया कुछ और मिलने को मिल रहा है। सुनीता एक बारी करना म्यूट, रोज दीदी। टाइम हो चुका है आपका। हाँ जी मैं हाँ जी करती हूँ। मम्मी, एक सेकंड फिरावों मम्मी। के बाद पंचमहल भी तो आता है ना। हाँ मैं करती हूँ। हाँ, अब सुनीता का खुला हुआ है। सुनीता और मिथिलेश जी, एक बार मिथिलेश जी को खोल दो, है ना, फिर उसके बाद अपन चलेंगे। हाँ जी, मिथिलेश जी खोल दिए मैंने आपको। हाँ जी, फिर उसके बाद एक सुनीता खुली हुई है। हाँ जी वर्षा, आपको भी मैं कह रही हूँ 10वीं चांदनी पे 5 मंदिरों के हार छोड़ के 5, और तब आती है पहली नहर। अरे 10वीं वाह, चांदनी पे आज ही करिए ना चांदनी पे, आज ही करिए। कितना अच्छा लग रहा है। आज ही घूमे ना चांदनी पे। बहुत अच्छा हाँ, लगा। इसको आंसर भी मैंने दिया था आज सुबह, मैं ही हाँ भूल हाँ, गई। मैंने भी अभी सुना था। सुनीता दीदी अब आप बोलो। सुनीता कुछ है खुला हुआ, सुनीता आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के जो राखड़ी के पीछे सर पे ना, चोटी के ऊपर जो 5 रंग के ना की पान की बनावटाड़ी मेहंदी की शोभा, उसमें 5 रंग के ना की चित्रकारी बनी हुई है। चित्रकारी करी हुई है। हाँ जी वर्षा, आप बोल दो, फिर उसके बाद चौपाई धराई। वासनाएं आती है। अरे वाह, ये ब्रह्म वासनाएं। पंचवासनाएं। कपी जमुना जी पे पीठ में 5 जोड़ियां। पांच की हर जोड़ियां। 3 गलियां ये हो जाती हैं, और ये पूरे ही परम धाम में आई हुई है। दो हाँ। थंबों की हाथ 3 गलियां मिलके 5 होती हैं। ये फार्मूला पूरे परम धाम में लागू होता है। अरे वाह, 2 थंबों की हाथ 3 गलियां, 5 हो गई ना। नरेश जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, केल पुल और वटपुल 5 फॉर्म। हाँ जी बिल्कुल नरेश जी। फूलों की शोभा। नीलम मिड्डा जी को भी खोल दो। बहुत सारी 5 की, आज 9 से ज्यादा हो गई 5 चित्रा। ज्यादा चित्रन घूम गई ना। अभी शांति देवी का भी याद हो रहा है। खोल दे, सबको नया नया याद आ रहा होगा। खोल दो सुंदर साथ जी, हाँ आज जी, 5 शांति मिनट। देवी क्योंकि किसी को छोड़ना नहीं है, बाकी सुन सुंदर लेते हैं साथ ना। जिनको हाँ, जल्दी है तो जा शांति सकते देवी आप खोलो। पांचों उंगलियां, प्रणाम जी दीदी। पांचों उंगलियां। प्रणाम दीदी। नवरंग बाई जी 5 पट्टे की चरनिया पहनती हैं। अरे अरे वाह, वाह। कहाँ पहुंच गए। प्रणाम ममता, दीदी। ममता, ममता, हाँ जी ममता क्या कह रही है? तुम खोलो। हाँ ममता। 5 पेड़ों पर ये पुखराज हमारा खड़ा है। 5 पेड़। 5 पेड़। ये भी सही बात नहीं है, ये भी। 5 नीलम पेड़ दीदी। कहाँ पे आती हैं? 5 पेड़ों की सारे भी जाती हैं कहीं। हाँ वही 5 घूम के आए। कुछ तो नीलम हो बेटा गई, सारे तो हो एक गए। बार नीलम दीदी। कितने 5 हाँ, और नीलम आएंगे? दीदी आप। 1 मिनट नीलम दीदी गुम्मट को, जी सब नहीं में बोलो। पंजा नीलम लगा दीदी। है। गुम्मट जी का गुम्मट जी पंजा, में अरे वाह। पंजा लगा लगा है। गुम्मट जी में सूता चली गई। और भी कुछ वर्षा बोल रही हैं। अब वर्षा दीदी क्या कह रही है? वर्षा हाँ आप जी, बोलो। वर्षा। दीदी 5 प्रकार की पैदाइश बताई गई है, जिसका खुलासा वाणी में किया गया है। हाँ 5 जी प्रकार की पैदाइश बताई गई है। बिल्कुल। हाँ, ये भी तो क्या बोल रहा है मीनू जी? मुझे समझ 5 में नहीं आया। राम दरवाजे 5 पे प्रकार 5 की पैदाइश। हाँ जी मीना बहन। राम दरवाजे पे आजू अगल बगल में 5 स्तंभ चबूतरे पे। अरे वाह। सुनीता दीदी, आज राजी कहेंगे मेरी 5 शक्तियों से शुरुआत करी है, देखो 5 कहाँ पे घुमा दी। ये मेरे ख्याल हो गया होगा। राज्य, श्यामा जी, रूहे, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी हो गया। नहीं 5 अभी नहीं हुआ, शक्तियां हो। अभी नहीं ये हुआ। 5 वायदत के स्वरूप है ना। वायदत के स्वरूप परम धाम में। हाँ जी। ओ धनी, अब चित्रा तुम इनको लिख लेना, ये 5 क्या क्या है। मैं यही कहने के लिए एक्चुअली मैंने अनम्यूट किया कि ये मैं दोबारा सुनूंगी और इसको पेन डाउन करूंगी, पूरा तो लिख मुझे के लगता है सच्ची में मजा आ जाएगा। मजा वो आ ग्रुप में जाएगा। शेयर करूंगी। मैं ये बिल्कुल। सुनूंगी दोबारा, वीडियो आएगी ना, तो आज मुझे मतलब ऐसे लग रहा है ये अनंत है, जैसे राजी कह रहे अनंत हैं है। ना कि ये लिख के खत्म डालना नहीं होने वाला। चित्रा लिख के जरूर। डालना फिर इसको सारा। हाँ वो हाँ, कह तो ये रही है वीडियो मैं आएगी लिखूंगी। ना, मैं सुन लूंगी और फिर नाम सुन के की लिखूंगी। 2 रास 5 अरस अजीम के सिंगार। अच्छा।
5 के अरस श्रृंगार। अजीम के श्रृंगार, 2 राज के श्रृंगार 3 और और 2। 5 वो श्रृंगार। हाँ 2 और 3 चौपाई में आता है ना, 2 हम्म। और 3। अच्छा, ज्योति दीदी भी कुछ नया बता रही हो धनी, आज तो बहुत सारे 5 हो गए। जी की कलंगी 5 रंग आए। अरे वाह, कलंगी में 5 नग आए हैं, वो है ना अपने यहाँ पे भी। हाँ वेरी तो गुड। वीना रीना दीदी, दीदी भी कुछ कह रही है, वीना वीना दीदी दीदी, कुछ कह रही है। मैं हाँ यही जी कलंगी का ही कहने लगी थी। आप दोनों की सुरता एक दिली हो गई। चलो दीदी अब कुंडली चित्रा, के दूसरे 5 पेड़ बड़ो बन के हाँ ये तो बता दिए, सरोज दीदी ने हो खुद गए बोला, यहाँ पे तो हो हमें। गए, ये तो हो गए। चलो अब चौपाई धराओ, कोई भी सुंदर सा जो नहीं बोले हो अभी तक, चलो वो चौपाई धरा दो। नाक अंगूठे उंगलियां अंबर नामाए झलकार, ढापत कूटत सूरज और शीतलता सुखकार, और शीतलता सुखकार। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे प्राणनाथ की प्यारे जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम जी।